बताएं कि उत्तराखंड में मौसम से बड़ी खबर जो है वो आप तक पहुंचा रही है मौसम से जुड़ी हुई, जहां पर आज और कल के लिए 4 जिलों के लिए भारी बारिश और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी के लिए ये अलर्ट जारी हो चुका है। सभी विभागों के लिए एडवाइजरी भेजी गई है। सभी नोडल अधिकारियों और विभाग के नोडल अधिकारियों के पास ये जानकारी पहुंचा दी गई है। उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को अपने फोन ऑन रखने के लिए कहा गया है। और ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। गाजियाबाद की खबर जानिए, जहां पर लोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में गौकशी और चोरी करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। एनकाउंटर में दोनों बदमाश घायल हुए। गिरफ्तार दोनों बदमाशों के खिलाफ पहले से कई गंभीर मामले दर्ज हैं। जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे इन दोनों अभियुक्तगणों के पैरों में गोली लगी है। इन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर इन्होंने अपना नाम मुरसलीन निवासी लोनी एवं दिलसाद निवासी अशोक विहार लोनी बताया। आपराधिक इतिहास खंगाले पता चला कि इनके ऊपर हत्या, गोकशी एवं आयुध अधिनियम तथा एनडीपीएस जैसे जघन्य अपराधों के कई अभियोग पंजीकृत हैं। प्रयागराज में करेली थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि करेली थाना क्षेत्र में पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान पुलिस ने एक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा। चेकिंग पर इन व्यक्तियों को रोका गया तो ये व्यक्ति नहीं रुके, वे चेकिंग बैरियर तोड़कर भागे। इसके बाद डाउट होने पर जब हमारी पुलिस टीम ने इनका पीछा किया, इन्हें रोकने की कोशिश करी, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। इसके आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस टीम ने इन पर फायर किया, इसमें एक बदमाश को गोली लगी है, घायल हुआ है वो, और 2 बदमाश पकड़े गए हैं। जो बदमाश घायल हुआ है उसका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है तथा आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर बरेली से, जहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान ताजिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे ताजिए में आग लग गई। ताजिए में आग लगते ही देखिए मौके पर हड़कंप मच गया। आरोप है कि सरकार के आदेश के बावजूद यहां पर ज्यादा ऊंचाई वाले ताजिए को तैयार किया गया। ताजिया करीब 25 फीट ऊंचा था। आगरा में रेप और धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोपी वकील जलाउद्दीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोपी वकील की बेटी ने अपने पिता जलालुद्दीन और ताऊ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वायरल वीडियो से आप देखेंगे कि आरोपी की बेटी इसी वायरल वीडियो के आधार पर दावा करती है कि उसके पिता और ताऊ ने वक्फ की जमीन और शोबिया कॉलेज पर कब्जा कर रखा है। कॉलेज के अंदर गलत काम होते हैं। वक्फ की जमीन पर दुकानें बनवाकर बेची जा रही हैं। आरोप है कि उसके ताऊ जमालुद्दीन कई बार उसके ससुराल वालों पर जानलेवा हमला कर चुके हैं। बहुत गलत। ये सबसे ज्यादा मेरे पे कब हुआ, जब मेरी माँ खत्म हो गई। माँ खत्म हो जाने के बाद तो इसने पूरे घर में कब्जा जमा लिया, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहते थे। इसने पूरे घर में इस तरह से उड़ा लिया कि ये मेरे घर में खाना खाना, उठना बैठना, हर चीज इसने वहीं पर ही कर ली। और जब हम इसे थोड़ी देर भी घर पर नहीं मिलते थे तो ये बहुत गुस्सा हो जाता था और कहता था तुम लोग कहाँ गए थे। और इतना हम लोगों को इसने इतना टॉर्चर करके रखा हुआ था कि हम ये चीज किसी को बोल भी नहीं सकते। घर पे छोड़ना पड़ा था। सारे गैर कानूनी धंधे करवाते हैं कि होटलों में ले जाके लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को इज्जतदार कहते हैं, हर चीज खरीद लेगा। पुलिस प्रशासन, जज,
योगी जी को खरीद के दिखाओ, अल्लाह के खैर से डरो, मत करो ऐसा किसी के साथ, किसी गरीब को इतना मत सताओ, वरना तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हें आगरा छोड़ने की जरूरत पड़ जाएगी। मत करो ऐसा हाजी जमीलुद्दीन, तुम्हें फिर कह रही हूँ जलालुद्दीन, खत्म कर दो सब, बिल्कुल तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे, तुम इतना कर रहे हो। मैं योगी जी के पास जाऊंगी, योगी जी से अपील करूंगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। देखिए, महिला के द्वारा एक अधिवक्ता के ऊपर आरोप लगाए गए, जिसपे पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और टीमें लगाई गई हैं, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, मुकदमा सारी धाराओं में दर्ज कर लिया गया है, जांच भी की जाएगी, जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं काशी विश्वनाथ धाम में प्लास्टिक के पात्र में सामान लाने पर अब रोक लगा दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सावन की तैयारियों को लेकर न्यास परिषद की बैठक में दरबार को प्लास्टिक मुक्त करने के फैसले पर मोहर लगी है। इसको लेकर कुछ नियम लागू किए गए हैं। लागू करने के लिए सावन के पहले दिन से जागरूकता अभियान शुरू होगा। श्रद्धालुओं को प्लास्टिक के पात्र इस्तेमाल ना करने के संदेश पूरे सावन में दिए जाएंगे। और अभी वर्तमान में आज की जो बैठक मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में हुई है, उसमें निर्णय लिया गया है कि जो प्लास्टिक के लोटे में, कटोरे में अथवा पात्र में लोग फूल, माला, दूध इत्यादि लेकर आते हैं, इस प्लास्टिक को भी प्रतिबंधित करने के लिए प्रयास किया जाए। तो पूरे श्रावण मास में संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, अपील किया जाएगा, मीडिया, सोशल मीडिया कैंपेन चलाए जाएंगे। श्रावण मास समाप्त होते ही दिनांक 10 अगस्त 2025 से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। दूध का पात्र अथवा फूलमाला का पात्र भी प्लास्टिक का यदि होगा तो व्यक्ति को यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी दुकानदारों से, सभी श्रद्धालुओं से, सभी लोगों से इस बारे में सहयोग की श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास अपेक्षा एवं आशा करता है, संबंध अपील करता है। हर हर महादेव। शाहजहांपुर में एक सिरफिरा आशिक पानी की टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा। ऊपर से नीचे कूदने की धमकी देने लगा। बताया जा रहा है कि लड़का पड़ोस की एक लड़की से शादी करना चाहता है। 2 दिन पहले उसे मालूम हुआ कि लड़की की शादी दूसरी जगह पर तय हो गई है, जिसके बाद से उसे गुस्सा आया। पहले उसने खाना पीना छोड़ दिया और फिर पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। खबर कासगंज से, जहां पर पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर बदमाश शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 26 क्वार्टर अवैध देसी शराब बरामद की गई। यूपी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इस बार 9 जुलाई को 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। सीएम योगी इसको लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुके हैं और इस बैठक में सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 50,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया है। सीएम योगी ने कहा है कि एक्सप्रेस वे, हाईवे के किनारे पेड़ लगाए जाएंगे, खाली जगह पर सड़क किनारे पेड़ लगाए जाएंगे। और मेरा विश्वास है कि यहाँ के भी हजारों किसानों को कार्बन क्रेडिट का ये लाभ कार्बन फाइनेंस से उन्हें प्राप्त होने होगा। आप एक किसान के लिए पेड़ भी उसका है, लेकिन केवल एक पेड़ का हरा भरा होने से 5 साल पहले उसने जो लगाया था उसके बदले उसको $5 यानी लगभग 500 रुपये की अतिरिक्त राशि उसके खाते में उसको प्राप्त होती है। ये उसकी उपलब्धि है कि उसके कार्य को वैश्विक समुदाय भी स्वीकार कर रहा है और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि इस अभियान में हम लोग इस बार एक पेड़ मां के नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। राज्य सरकार ने भी तय किया व्यापक पैमाने पे हमने हर जनपद को एक नदी के पुनरुद्धार का दायित्व दिया था। किसी एक नदी, याद रखना, नदी की का महत्व वही है हमारे जीवन में जो महत्व हमारे शरीर में हमारी धमनियों का है। धमनियां हमारे शरीर में रक्त का संचार करके हमारे शरीर की जीवंतता को बनाए रखती है।
ये धरती माता की जीवंतता को बनाए रखने के लिए नदियां उसी प्रकार का काम करती है, वही गति नदियों की है। अब याद करिए कि अगर नदियां बीमार होंगी, असमय मरेंगी, प्रदूषित होंगी, तो उसका खामियाजा केवल धरती माता नहीं भुगतेगी, बल्कि उसका सबसे ज्यादा खामियाजा मनुष्य भुगतेगा, जीव सृष्टि भुगतेगी, जंतु सृष्टि भुगतेगी। उस प्रकार की नौबत ना आने पाए, इसके लिए यह एक बड़ा अभियान, एक पेड़ मां के नाम, एक दिन में 37 करोड़ से अधिक पौधारोपण के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। और इसके लिए नदी पुनरुद्धार के कार्यक्रम को एक तो हम लोगों ने अपने हाथों में लिया है। सभी जनपदों में नदी, किसी न किसी नदी का पुनरुद्धार का काम कुछ न कुछ हुआ है। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां पूरी उत्साह के साथ शुरू हो चुकी हैं। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग ने चुनावी प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आरक्षण व्यवस्था 2011 की जनगणना के आधार पर तय होगी। हर कैटेगरी में 33% स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेगा। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। जहां पंचायत चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अभी से तैयारी में जुट गए हैं, वहीं सरकारी स्तर पर भी पंचायत चुनाव अप्रैल में कराने की तैयारी में विभागीय अफसर जुटे हुए हैं। 2011 के आरक्षण के हिसाब से ही अब पंचायतों में आरक्षण होगा और रोटेशन का जो नियम है वो लागू किया जाएगा। 33% महिलाओं को पूरी तरीके से पंचायतों में आरक्षण दिया जाएगा। पंचायत चुनाव में जिस पर सभी की नजरें सबसे ज्यादा रहती हैं, वो है आरक्षण व्यवस्था। पंचायती राज विभाग ने साल 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायत आरक्षण की तैयारी की है। पंचायत चुनाव में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। पिछले चुनाव में लागू रूल के मुताबिक आरक्षण की रोटेशन की व्यवस्था का भी पालन होगा। जिन ग्राम पंचायतों का परिसीमन होना है, उनमें सर्वे चल रहा है। परिसीमन का काम पूरा होने पर आरक्षण की व्यवस्था पर विचार होगा। जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में पहले तो कुछ गांव हमारे चले गए ये का नाम से नगर क्षेत्र में, तो अब वो गांव, कुछ गांव गए हैं, आधे गांव चले गए हैं, आधे गांव बचे हैं। पहले तो उनको ठीक किया जा रहा है। उसके बाद आरक्षण प्रक्रिया में जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराया जाए। ग्राम पंचायत की जो सीट पिछली बार सामान्य, पिछड़ी, महिला या SC/ST के लिए आरक्षित रही, इस बार उसकी श्रेणी में बदलाव हो सकता है। पंचायत चुनाव के नजरिए से कुछ गांवों में बदलाव हुआ है। पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। एक बात साफ हो गई है कि पंचायत में जो आरक्षण की व्यवस्था रहेगी वो वर्ष 2011 के आरक्षण के हिसाब से रहेगी और रोटेशन का नियम लागू होगा। यही नहीं, जो सीटें पिछली बार आरक्षित थीं उनमें भी फेरबदल किया जाएगा, यानी कि पिछली बार की जो सीटें थीं उनमें बदलाव तय माना जा रहा है आरक्षण की व्यवस्था के तहत। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। सहारनपुर से खबर, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है और 1 लाख का इनामी घायल हालत में गिरफ्तार किया गया है। 2 बदमाश फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अरमान उर्फ सिप्पी पर घोषित था 1 लाख का इनाम। अवैध पिस्टल, कारतूस, बिना नंबर की बाइक बरामद। देवेश त्यागी और जानकारी देंगे इस पर। देवेश, ये बड़ी सफलता, 1 लाख रुपए का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया है, पूरी खबर बताएं। जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सहारनपुर बाईपास के पास जो मुजफ्फरनगर और कागरेडी हाईवे के पास जो पुल है, उसके नीचे चेकिंग कर रहे थे, तभी 3 बदमाश जो है एक बाइक पर आते हुए नजर आए और पुलिस को देखते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग के बाद जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो वे भागने लगे। और भागते हुए एक जो गांव का मार्ग है उस पर पहुंचे और वहां एक बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है, जबकि 2 मौके से फरार हो गए हैं। उनकी तलाश की जा रही है और ये बदमाश 1 लाख का इनामी है और जो हरियाणा क्षेत्र का रहने वाला है। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए देवेश।
प्राइमरी स्कूलों के मर्जर से जुड़ी एक बड़ी खबर जानिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मर्जर के खिलाफ याचिका यहां पर दी गई है। सरकार की स्कूल पेयरिंग नीति के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई है। पीलीभीत के सुभाष यशपाल और यतेंद्र ने चुनौती दी है। हाईकोर्ट में बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश को चुनौती दी गई है। अगले 2 से 3 दिन में हो सकती है याचिका पर सुनवाई। संभल में बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड के चलते शादी टूट गई। जी हां, आरोप है कि दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड की गई। इसको लेकर मारपीट भी हो गई, जिसके बाद बारात बेरंग लौटी। लड़की के पिता ने दहेज में देने के लिए स्प्लेंडर मोटरसाइकिल देने के लिए खरीद कर रखी थी। तय तारीख पर बारात आई। यहाँ लड़के वालों ने एन टाइम पर बाइक की डिमांड बदल डाली। स्प्लेंडर से बदलकर बुलेट की डिमांड कर डाली। शादी का वो ना खत्म करके मारपीट करके चले गए। शादी नहीं हो पाई, चले गए, ना हो पाई। अब आप लोगों ने कार्रवाई की है? मैंने कार्रवाई की थी कल शाम। कितने लोगों के? मैंने नहीं, लड़के और लड़के पिताजी के ऊपर, मुझे और किसी से मतलब नहीं है। आप उन लोगों को क्या कहना है इस समय केवल मुझे जो कुछ न कहना है, जो मेरा डर लगा है वो मुझे मिल जाए, इतना है मुझे तो। नहीं, लड़की पक्ष का जो आपने रिपोर्ट लिख पाई है, उन लोगों का लड़के वालों को क्या कहना है? फिलहाल तो अभी कुछ नहीं, अब उनके लिए जो करना है। बातचीत हुई लड़के वालों? ना कोई बात नहीं। और आइए आपको खेल के मैदान की बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर एजवेस्टन टेस्ट मैच में भारत की शानदार जीत हुई है। इंग्लैंड को 336 रन से मात दी गई है। कप्तान शुभमन गिल ने दोनों पारी में शानदार शतक जड़ा है। शुभमन गिल ने पहली पारी में 269 रन की पारी खेली, तो वहीं दूसरी पारी में 161 रनों की पारी खेली गई। गेंदबाज आकाशदीप ने पहली पारी में 4 तो दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए। मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में 6 विकेट चटकाए। भारत बर्मिंघम में पहला टेस्ट मैच जीत चुका है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।